अच्छा, खुर्रम शेर जमान साहब, वापस हमें कराची की सियासत पे आना पड़ेगा। अच्छा, यह गायबाना मौजूद है खुर्रम शेर जमान साहब। आप लोकेशन नहीं पूछे ना उनसे, लोकेशन बताएं अपनी आजकल। साबिका पीटीआई वाले अपनी लोकेशन तो आ गई। खुर्रम शेर जमान साहब, लोकेशन आ गई, बाहर देखें डाला आया कि नहीं आया? नहीं मुश्किल है लोकेशन मिलना बहुत। अपना जीपीएस ऑफ रखे। बहरहाल खुर्रम साहब, हम यहाँ पे जीटीवी की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इलेक्शन पाकिस्तान का। मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, अमीर अब्बास साहब, तंजीरा मज़हर साहिबा, सना हाशमी साहिबा। तो हम सब मिलके 5 लोग आपसे सवालात करेंगे। तो ये बताएं कि आपकी हल्के की सूरत हाल क्या है जनाब, और जीत के चांसेस क्या हैं खुर्रम साहब? अच्छा देखें, ये हल्का NA 241 जो कि इससे पहले 247 होता था और उससे पहले NA 250 होता था। तो NA 250 जब था ये, तो उस वक्त आपको याद हो कि आरिफ अलवी साहब सबसे पहले यहाँ से MNA बने थे। और उसके बाद जब 2018 में इलेक्शन हुआ तो 247 इसका नंबर था, तो आरिफ अलवी साहब वापस यहाँ से MNA बने थे। इन दोनों इलेक्शंस में मैं आरिफ अलवी के साथ प्रोविंशियल असेंबली पे दोनों इलेक्शंस पे इलेक्ट हुआ था, पहले PS 110 से और उसके बाद 112 से। सो इस दफा सिलेक्शन का जो सीट का नंबर है वो 241 है। और ये देखें, PTI की वो सीट है कि जो कि हमारी 2013 से हम ये जीतते आ रहे हैं। यहाँ पे हमने काम भी बहुत कराए हैं, काम तो खैर पूरे शहर में बहुत हुआ है, लेकिन यहाँ पे जाहिर है कि 10 साल हमने यहाँ पे अपना रूल किया है, तो ये हमारी एक आप कह सकते हैं कि हमारा ये होम ग्राउंड है। उसके बाद आपको याद हो कि इस सीट के ऊपर बाई इलेक्शंस भी होते हैं, क्योंकि आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान बन गए थे और उसके साथ इमरान इस्माइल जो है वो गवर्नर सिंध बने थे। तो इस सीट पे, दोनों सीट पे वापस इलेक्शन हुआ था, तो वो बाई इलेक्शन भी हमने वापस जीते थे। पीटीआई ने जीता। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली आसानी से इंशाल्लाह और बड़े मार्जिन से ये हम सीट निकालेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताऊं मजे की, खुर्रम शेर जमान साहब, एक मजे की बात बताऊं, वैसे आप लोग बड़ी मोहब्बत का इजहार PTI वाले मेरे साथ करते रहते हैं, लेकिन मेरा वोट है कराची में रजिस्टर्ड, और इसी हल्के में रजिस्टर्ड है जहां पे आप खड़े हो रहे हैं। पुराने आरिफ अलवी साहब रजिस्टर्ड थे। अब ये ना पूछेगा कि वोट आपको देना कि नहीं देना, लेकिन बहरहाल बाकी पैनल भी कोई सवाल करना चाहे खुर्रम साहब से। खुर्रम साहब, ये इंटरेस्टिंग बड़ा हल्का है, यहाँ पर जो अमीर तबका है वो भी आता है इस हल्के में, फॉल करता है, और जो कराची का गरीब तबका है, जो कच्ची आबादियां हैं, वो भी फॉल करती हैं। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी ऐसे का ऐसा रहा, उनकी हालत बदली नहीं, खासतौर पे कच्ची आबादियों वाले की। खुर्रम साहब, फ्लोर ओपन है। खुर्रम, तो मुझे ये बताइए कि कराची से जो 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, 22 के 22, क्योंकि मैं एक और अभी पहले भी डिस्कस कर रहा था इंडिपेंडेंट की, तहरीक इंसाफ ने क्या तमाम 22 पे उम्मीदवार खड़े किए हैं, या बेशतर जो नहीं खड़े हुए तो वो आज़ाद उम्मीदवार यानी कवरिंग कैंडिडेट की हैसियत से आप खड़े होंगे? तो पहले हमें बताइए। और फिर यकीनन जो आप लोगों ने व्हाट्सएप बनाई है ऐप, जिसमें आपका उम्मीदवार होगा, आपका निशान होगा और शायद तस्वीर लगाई होगी, तो ज़रा ये बता दीजिए कि कराची की कितनी नशिस्तों पे आप की पार्टी लड़ रही है या आप आज़ाद को सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा सर, गुजारिश सबसे पहले ये है कि मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूं कि जब मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं तो उसमें मैंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं लिखा है। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के जितने भी इस वक्त नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के कैंडिडेट्स हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा है। तहरीक इंसाफ एज अ सियासी जमात बैन नहीं हुई है, ना कोई उसका नाम गया है, तहरीक इंसाफ का ना तो झंडा गया है, सिर्फ बल्ले का निशान नहीं है। तो तहरीक इंसाफ के ही नाम से सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और बैलेट पेपर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंशन होगा, आप लोगों के नामों के साथ जिन जिन हलकों में आप हैं, आपके जो इंतखाबी निशान होगा वही मैं पूछ रही हूँ। खुर्रम साहब, नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ, डेफिनेटली देखें, ये तो आपके सामने ही है सारी चीजें। और जो निशान होगा, जैसे कि एग्जांपल मेरा है कि मैंने 241 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मेरा निशान ढोल का निशान है। ढोल का। तो देखें, जितने भी मुजाहिद साहब ने जो सवाल किया कि कराची की जितनी भी नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, तमाम सीट्स पे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स मौजूद हैं, और प्रोविंशियल असेंबली की भी तमाम सीट के ऊपर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। और मैं आपको बड़े मतलब ये नहीं कि मैं कोई जो है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि लास्ट टाइम अगर हमने 14 सीट निकाली थी, तो इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16 से 17 के दरमियान हम निकाल लेंगे, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। सना साहिबा और अमीर साहब, अगर आप कोई सवाल करना चाहें। ये आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे? मतलब ये कॉन्फिडेंस कमाल है वैसे, आपने 16-18 करनी। नहीं सर, देखें ऐसी बात नहीं है। देखें कि मैं आपसे वो रियलिटी बता रहा हूँ, ये जितने भी अर्बन एरिया में देखें, जो मलिक का इलाका है, मैं उसके बारे में आपसे
ठीक है प्लीज। मलीर का जो इलाका है मैं उसके बारे में आपसे बात नहीं करता हूँ, लेकिन उसके अलावा कराची के जितने भी अर्बन एरियाज हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो, सेंट्रल हो, वेस्ट हो, किमाड़ी हो या कुरंगी हो, ये तमाम वो सीट्स हैं जो कि हमारी हमेशा से बड़ी मजबूत सीट्स रही हैं। और पिछले देखें आप 3.5 साल का अगर आप अरसा देखें मरीदा, तो 3.5 साल में तहरीक इंसाफ ने बहुत काम किया अपने इलाकों में। ऑल्दो हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी, हम यहाँ पे अपोजिशन के अंदर थे, बट स्टिल हमारी हुकूमत के फेडरल हुकूमत के तहत जो हमें फंड्स मिले उसमें हमने बहुत काम किया। ठीक है, ये सना हाशमी साहिबा को सवाल करना चाह रही हैं आप। सर मैं ये पूछ रही थी कि ज़ाहिर अभी हमने 3 तलवार पे भी देखा कि एक बड़ा प्रोटेस्ट, ज़ाहिर आपने रैली निकाली और बाकी सारा कुछ भी हुआ, उसमें एक्सपेक्टेड था कि शायद आप आ भी रहे हैं और इस हवाले से बहुत ज़्यादा मैंने देखा था सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी। मुझे ये बताइएगा कि जो आप क्लेम कर रहे हैं 18-16 सीट्स का, ये सिंपैथी वोट है या आप समझते हैं, अभी आपने खुद कारकर्दगी का तस्करा फरमाया, लेकिन जब अली जैदी, इमरान इस्माइल और इस जैसे बड़े बड़े लोग जिनके नाम पीटीआई के साथ जुड़े हैं, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, उन्होंने सियासत से ही अपने आप को साइड कर दिया, फिर आईपीपी की तरफ मुंह मोड़ लिया, तो ये कारकर्दगी नहीं थी शहर के अंदर, उसका खुमियाजा भुगता है, या अब जो कुछ इमरान खान साहब भुगत रहे हैं उसकी सिंपैथी का वोट आप समझते हैं आपको पड़ने वाला है? खुर्रम साहब नहीं, देखें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका जो वोट बैंक होता है उनकी लीडरशिप के साथ अटैच्ड होता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो। सो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का नाम मौजूद है, उसका वोट बैंक मौजूद है। सिंपैथी आप कह सकती हैं जरूर कि अगर सिंपैथी होगी जो कुछ हमारे साथ नाजायज हुआ है, क्योंकि देखें कि हम तो ये कहते रहे ना कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, लेकिन आखिर में जो पिछले 2 हफ्ते गुजरे हमने ये कहा कि खाली फील्ड मिल जाए। तो ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ना फील्ड मिली, लेकिन आप देखेंगे हमने मुकाबला किया। लेकिन 8 महीने से हम एक बात सिर्फ मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो वोटिंग ट्रेंड नजर आता है, आरिफ अलवी साहब को एक बार 70,000 के करीब कुछ वोट पड़े, फिर दूसरी बार उनको 91,000 वोट पड़े, यानी कि एक बड़ा गेन था, वाज़े तौर पर नजर आ रहा था कि पीटीआई का वोट वहाँ पे बड़ा है। लेकिन फिर ज़िमनी इंतखाब में जाके वो कुछ 32-33,000 वोट हो गया। आपको लगता है कि टर्नआउट इतना अच्छा आएगा कि आप वो जो 2013 और 18 वाला नंबर था वहां तक ले जाएंगे मामले को? जी देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आरिफ अलवी साहब ने अगर 2013 एंड 2018 के दरमियान 20,000 का मार्जिन बढ़ाया तो कोशिश करेंगे कि उसको हम 20 से 25,000 का वही मार्जिन बढ़ाएं। और 93,000 लिए थे आरिफ अलवी साहब ने, तो कोशिश करेंगे कि 1,03,000 या 1,13,000 तक के हम वोट्स लें और हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि देखिए यहाँ पे काम किया गया है यहाँ के लोगों के लिए। आप देखिए शुरू में आप बता रही थी कि जो यहाँ पे कच्ची आबादी है वहां पे काम नहीं हुआ। सो तहरीक इंसाफ ने, मैं आपको बताऊं कि जो 3.5 साल की हुकूमत थी, यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने कराची के तमाम एमएनएस एमपीएस ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहां पे, चाहे वो पीने की पानी की लाइन हो, सीवेज की लाइन हो, स्पोर्ट्स हो, पार्क हो, उसमें बड़ा काम किया हमने। शहर के अंदर भी बड़े काम भी बहुत सारे हुए, जैसे कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने जो काम मुकम्मल नहीं हुआ था ग्रीन लाइन का, उसको मुकम्मल किया। शहर की 3 बड़ी सड़कें जो है, निश्तर रोड, नेपियर रोड, मंगोपी रोड, उसको मुकम्मल कराया। K4 अगर आज मुकम्मल होने जा रहा है तो गरीदा तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से मुकम्मल हो रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत। मुजाहिद बरेलवी साहब सवाल करना चाह रहे हैं। खुर्रम मैं एक क्विक आप सवाल पूछ लूं कि जब आपकी जो 500 की 500,000 लोग जमा हुए होंगे, लेकिन उन्होंने खैर ब्लाइंड FIR काट दी आपके 5,000 कारकुनों की। अब पोलिंग के दिन जो है 250 पोलिंग स्टेशन होंगे, वहाँ एक बंदा तो होगा, 250 आपको अंदर एक बंदा चाहिए, 500 यानी 1,000 अगर आपका पार्टी का वर्कर जो है वो किस तरीके से उस इलेक्शन में नजर आएगा, उसकी गाड़ी नजर आएगी जब आपको इंतखाबी मुहिम के दिन नहीं आए, तो हम कैसे समझ लेंगे वो लोग घर से निकल के एक एक हल्के में कम से कम 1,000 पोलिंग के सॉरी जहां पोलिंग हो रही है वहां से बाहर गाड़ी, ये कैसे मैनेज करेंगे आप? 22,000 लोग कम से कम। सर अंदाजन 15,500 वर्कर्स पीटीआई के जो हैं वो कराची के जितनी भी नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं उसके ऊपर जो ड्यूटीज लग चुकी हैं, चाहे वो पोलिंग स्टेशन हो, चाहे वो पोलिंग कैंप हो, चाहे वो लोगों से पिक एंड ड्रॉप करना हो। क्योंकि जब हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा मुजाहिद साहब कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे बैनर्स उतर रहे हैं, झंडे उतर रहे हैं, हमारे फ्लैग्स उतर रहे हैं, हमें रैलीज नहीं निकालनी दी जा रही है, हमें कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करनी दी जा रही है, जलसे नहीं करने दी जा रहे, तो हमने फिर ये फैसला किया कि चलें ठीक है, हमारे वोटर्स तो मौजूद हैं, सो लेट्स वर्क ऑन द ई डे। तो हम पिछले 2 हफ्तों से सिर्फ ई डे के ऊपर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल है। अगर इस इलेक्शन के अंदर रिगिंग नहीं हुई, मैं आपसे बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, अगर 14 सीट्स पहले थी तो अप्रोक्सीमेटली 16 सीट्स हम कराची से इंशाल्लाह ताला
बहुत आसानी से अच्छा, निकाल दें। सना साहिबा आपसे सवाल करना चाह रही हैं, फिर मैं एक सवाल करूंगी, उसके बाद ज़ाहिर है हमें आपको जरा खुदाफिज कहना पड़ेगा, ब्रेक वगैरह भी लेना पड़ेगी। सना थैंक साहिबा। यू गरीदा साहबा। खुरम साहब, मैं ये बार बार शायद इसरार से सवाल पूछ रही हूँ जिस कैंपेन की तरफ हमने, क्योंकि आप कारकर्दगी की भी बात साथ साथ कर रहे हैं ना, आपको बुरा ना लगे, लेकिन अकरम चीमा साहब का जो हल्का पीटीआई, और ये बड़ा सरप्राइजिंगली हल्का आपकी तरफ आया था, सीट्स आपको मिली थी। इस जैसे बहुत सारे और हल्कों का मैं आपको यहाँ पर तस्करा कर सकती हूँ, लेकिन ये बताएं कारकर्दगी में आपकी जब हम बात करते हैं तो पीटीआई ने अपने वोटर्स सपोर्टर्स को सिवाय ट्विटर या सोशल मीडिया पर एंगेज करने के ग्राउंड पर एंगेज नहीं किया। आप नहीं समझते कि ये कराची के साथ 14 सीटें मिलने के बाद आपकी जाहिर है जमात ने ज्यादती की थी, कराची को नहीं डिलीवर खुर्रम किया? साहब, इससे पहले कि आप सना के सवाल का जवाब दे दें, रिकन्फर्म कर दें, आपका हल्का NA241 है। जी, मेरा ये हल्का ठीक- NA241 है, ठीक है। और मेरी वोटर जो है ये वो गरीबा हैं, जो कि ठीक है, मुझे ठीक है वोट खुर्रम करेंगे साहब, इंशाअल्लाह ताला। ये और मैं उनकी सर हमने तो आपसे अपने वोट मांगने आने भाई, वोट तो दे रहे हैं उनको। और मेरा इंतखाबी नहीं, मैं निशान जो अपने है वो ढोल है। हम अपने चूंकि साथ साथ चला रहे हैं हल्कों के हवाले से डिटेल्स भी, तो वो मैं जरा करेक्शन करवाना चाह रही हूँ कि जी, मैं सना को NA241 की चला मैं- दें। सर वो मैं मैं- स्क्रीन के लिए बात कर रही हूँ, आप अपनी बात करें। जी, मैं सना को बिल्कुल सना मैं साहिबा को के जवाब देना दीजिए। चाहूंगा। जी, जी जी, सबसे पहले तो देखिए, सना 9 अरब 90 करोड़ रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पहले 2 साल में शहर कराची पे खर्च किया था, जिसमें मैंने आपसे बताया कि जितने बड़े काम थे वो मैंने आपको सारे गिनती करवा दी। आप बोलेंगे तो वापस बताऊंगा। शहर कराची में सना अल्लाह की रहमत आती थी बारिश की शक्ल में, और वो जहमत में तब्दील हो जाती थी। शहर कराची के 3 बड़े स्टॉर्म ड्रेन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिर्फ साफ नहीं करवाए, उसके जो रीसेटलमेंट थी वो भी हमने फिर मैं कराई। उसके अकरम चीमा एतराज में साहब के लिए सड़कें इसलिए हमने दोबारा बनाई। बोल रही हूँ, इस हल्के सना- में जिस वक्त रोड्स बने उसमें जो किकबैक्स आए, अली जैदी साहब से उसमें एक इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुए होंगे, व्हिच मींस करप्शन के लिए जो ज़ाहिर जिस पर आपने आवाज उठाई, जिस पर पूरी कैंपेन आपकी थी, आपकी जमात खुद उसका शिकार होती हुई हमें कराची में दिखाई दी। और सिर्फ एक हल्के में नहीं, दीगर और हल्कों की भी मैं बात कर सकती हूँ, अच्छा, मेट्रो की भी बात कर सकती हूँ। हम चूंकि 5 लोग हैं सवालात करने वाले, खुर्रम साहब को इक्वल टाइम मिलना चाहिए जवाब देने का। जी खुर्रम साहब। इतने आपके मुखालिफ उम्मीदवार नहीं है जितने यहाँ पे। हाँ, नहीं, हम sorry। मुखालिफ नहीं। तो मैं सना से गुजारिश के साथ जवाब वापस दूंगा। तो सना, मैंने आपसे बताया हाँ जी। स्टॉर्म ड्रेन्स के बारे में बताया। शहर कराची में आग लग जाती थी गरीदा, मैं खुद विजिट करता था फैक्ट्रीज का, और वहां पे फायर ब्रिगेड वाले कहते थे कि जल के जब राख हो जाएंगी तो बुझ जाएंगी। आपके प्राइम मिनिस्टर ने इस शहर को 52 फायर ब्रिगेड्स दी। आज भी जब आग लगती है तो वही बुझती हैं। शहर कराची की जितने भी जो 3 सबसे बड़े रोड थे, नेपियर रोड, मंगोपीर रोड और निश्तर रोड, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुकम्मल कराया। K4 तहरीक इंसाफ की हुकूमत स्टार्ट कराया। एडिशनल बिजली शहर कराची को तहरीक इंसाफ नहीं दी। आज सर्दियों में लोड शेडिंग है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गैस में कभी भी यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती थी, वो भी हमारे टाइम पे हुई। फ्रेट कॉरिडोर पे काम जो है वो हमारे टाइम पे शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात, जब कोविड का टाइम था तो शहर कराची के कंज्यूमर्स को, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, उनको सब्सिडी दी गई थी। अच्छा उनके खुर्रम बिलों साहब, को वेव माजरत किया गया था। इंटरजेक्ट करने के लिए, लेकिन चूंकि ब्रेक भी लेनी है, ब्रेक से पहले मैं एक क्विक सवाल आपसे खुर्रम साहब करना चाहती हूँ, उसका क्विक जवाब ताकि हम ब्रेक ले सके। EMS इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एतमाद है आपको बतौर कैंडिडेट ECP के? ये RTS तो नहीं देखिए, साबित होगा? देखिए, मैंने तो हमेशा से अपने मुल्क के जितने भी इदारे हैं उनका एहतराम भी किया है और उन पे भरोसा भी किया, और मैं यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से काम करेंगे और कौम की जो उम्मीदें हैं उन पे पूरे उतरेंगे। क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद सियासी जमातें आती हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट PTI, और भी सियासी जमातें हैं जिनको सबको आपने पूरा करना है। जबरदस्त बात, बहुत शुक्रिया खुर्रम शेरजमान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने कैंपेन के दौरान हमें इलेक्शन ट्रांसमिशन के लिए